स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। कल 26 नवंबर 2024 पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा सानहा जिसे बिलाशुबा जलियांवाला बाग सानहे से तशबीह दी जा सकती है। एक ऐसा सानहा जिसके शोधा यकीनन ये सवाल अल्लाह ताला की बारगाह में करेंगे कि उन्हें किस जुर्म में गोली मार दी गई। वो तो इस मुल्क में अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ का सवाल करने आए थे। वो तो इस मुल्क की मुक़तदरा से अपने छीने हुए मैंडेट का पूछने आए थे। वो तो इस मुल्क में अदालतों की आज़ादी की बात कर रहे थे। उनमें से किसी के पास कोई असला नहीं था, उनमें से कोई दहशतगर्द नहीं था, सारे पॉलिटिकल वर्कर थे। और उस मुल्क में अपना हक मांगने आए थे जो वोट की ताकत से बना, जो दुनिया का पहला मुल्क है पाकिस्तान जो वोट की ताकत से बना, जिसको एक पॉलिटिकल जद्दोजहद के नतीजे में हासिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इस मुल्क पे मुसल्लत ताकतें इस मुल्क में वोट को बेतौकीर कर रही हैं। उन लोगों को मुसल्लत किया जाता है जो यहाँ पे गैर मुल्की हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, जो हुकूमत में ना हो तो बाहर चले जाते हैं। लोग उन्हें वोट नहीं देते, लोग उन्हें हुकूमत में लाना नहीं चाहते, लोग उन्हें चोर समझते हैं, लोग उन्हें डाकू समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हमारे इदारे उन्हें हमारे सर पे बिठा रहे हैं। हमारे इदारे अपनी मर्जी कर रहे हैं, लोगों की मर्जी का ख्याल नहीं कर रहे। एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की खुददारी की बात करता है, जो पाकिस्तान की आज़ादी की बात करता है, जो गुलामी नामंजूर का नारा देता है, उसको जेल में डाला हुआ। जैसी ये केस में जमानत होती है, सैकड़ों और केस दर्ज कर लिए जाते हैं। क्या इस मुल्क की अदलिया हकीकत में ही कानून की तरह अंधी हो गई? क्या इस मुल्क में लॉ इन्फोर्स करने वाले इदारों को नज़र नहीं आ रहा कि जिस किस्म के केसेस उनके ज़रिए बनाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, जिस किस्म की झूठी तफ्तीशें वो कर रहे हैं, क्या उन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? और ये जो कल शहीद हुए हैं, इनसे सच्चा कौन हो सकता है? इनका तो अपना कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। ये तो अपनी को ज़मीन जायदाद के लिए नहीं आए थे, ये अपनी तनख्वाहों के लिए भी नहीं आए थे, ये कोई पैसे के लिए भी नहीं आए थे। ये तो चाहते थे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। तो एक ऐसा मुल्क जो बना ही रूल ऑफ लॉ के नाम पे है, उसको आप क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? डेमोक्रेसीज में मुल्क गिर पॉलिटिकल पार्टीज की फौज से ज़्यादा अहमियत होती है, बंदूक से ज़्यादा ताकत होती है मुल्क गिर पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या किसी को अब भी शुबा है कि खैबर से लेके, चित्राल से लेके और कराची तक पाकिस्तान में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्यों इस पार्टी को तबाह करने पे कुछ लोग तुले हुए हैं? क्यों वो पाकिस्तान के इत्तेहाद के ऊपर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं? बलूचिस्तान तो वैसे ही आपकी हरकतों ने पहले नो गो एरिया बना दिया है। आपको क्या आइडिया है कि जब इतनी लाशें केपी में जाएंगी, आपने लाशें भी उठा ली हैं वहाँ से, वो इलाका धो लिया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के ये बात कह रहा है, अल जजीरा कह रहा है कि असॉल्ट राइफल से पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने निशानेबाजी की है, ताक ताक के निशाने लगाए हैं बेगुनाह प्रोटेस्टर्स पे। ये किस मुल्क में होता है ऐसा? ये कोई इजराइल फलस्तीन तो नहीं है, ये पाकिस्तान है। आप इसी मुल्क के रहने वाले हैं। बलूचिस्तान तो आपने पहले ही नो गो एरिया बना दिया। तो ये जो लाशें जब केपी जो जा रही हैं, आपको लगता है ये पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए बहुत अच्छा हो रहा है? आपको लगता है कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? और ये जो लोग आज यजीद बन के बैठे हुए हैं, ये जो लोग आज यजीद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, क्या किसी को भूल है उस वीडियो की कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और मेरी तनख्वाह पे पलने वाले कुछ लोग उसको नमाज पढ़ते को टांग से पकड़ के और नीचे फेंक देते हैं? ये जुल्म करबला में हुए थे। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज यजीद की औलाद को भी कोई नहीं जानता। बस कर जाए, पाकिस्तान पे रहम करें। पहले ही सारे हिंदुस्तान से मुसलमान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक जाए पनाह है। इससे आगे बहिरा अरब है, इससे आगे कोई जाए पनाह नहीं है। आप तो उड़ जाएंगे,
इस मुल्क के अवाम कहाँ जाएंगे? खुदा के लिए इस करप्ट टोले को प्रोटेक्ट करना बंद करें, लोगों का मैंडेट चोरी करना बंद करें, लोगों के जज्बात से खेलना बंद किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, पीटीआई का चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। आप समझते हैं कि कत्लो गारत से कभी तहरीकें रुकती हैं? कत्लो गारत से कभी तहरीक नहीं रुकती, ये आपको भूल है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आएंगे और आप जैसे लोगों के हाथों से इक़्तिदार जाएगा, अवाम के हाथ में इक़्तिदार आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।